कई बार छोटी सी समस्या ज्यादा बड़ी बन जाती है। जैसे इस बच्चे का नाम रिहान है और करीब 8 साल उम्र है इसकी, और 4 साल से इसको नजले की दिक्कत थी। नजले में इसको गले में खराश और छाती से बहुत ज्यादा आवाज आना, भारीपन लगना, सांस की दिक्कत। इसके अलावा आंखों से पानी, आंखें लाल रहना और अर्टिकेरिया था, जब पित्ती उछलना जिसको बोलते हैं। जैसे जहां पे भी नाखून लगेगा या खुजली करेगा वहां पे वो स्किन ओवर आएगी और वहां पे बार बार इचिंग होती रहेगी और रेडनेस आ जाएगी। काफी समय से ये दवाइयां ले रहे थे, इनको कोई आराम नहीं लगा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, एक्यूपंक्चर लिया। ठीक है, अब बेटा आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं? कितने टाइम से दवाई खा रहे थे आप? मैं 4 साल से दवाई खा रहा था। और लगभग कितने डॉक्टरों की खाई आपने? मैंने 25 डॉक्टरों की दवाई खा ली लगभग। ठीक है, क्या क्या होता था आपको? क्या क्या लक्षण आते थे? खांसी आती थी और आंखों में खुजली, आंखों से पानी आता था और उल्टी आती थी और जैसे हाथ दुखने होता था। ठीक है, गले में खराश? हाँ। गले में खराश होती थी। ठीक है, तो आपने इतनी जगह दवाइयां खाई, उनसे आराम मिला थोड़ा बहुत या नहीं मिला? एक बार एडमिट हुआ था, उनसे तो 1-2 महीने के लिए आराम मिला था, फिर से चालू हो गया। फिर चालू हो गया? क्या बोलते थे डॉक्टर? ठीक हो जाओगे? हाँ। और फिर ठीक नहीं होते थे? ऐसा ही था? देखिए, बच्चा है, ज्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो सिम्टम्स इनको थे वो करीब 4 साल से थे। यानी बीमारी जो थी लगभग 4 साल से थी। टोटल 8 साल उम्र है इनकी। 20-25 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, जो इनकी मदर साथ में आती है, उन्होंने बताया। और खास के डॉक्टर ये बोलते हैं बच्चों को कि जैसे जैसी उम्र बढ़ेगी ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ बाप जो है इस उम्मीद में बैठे रहते हैं और उनकी तकलीफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसको बहुत कम सिम्टम है, आप ये लगा लो कि 50% सिम्टम है, लेकिन और बहुत सारे पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में छींके आना, नाक बहना, नाक बंद होना, सर दर्द, गले में खराश, कान आंख नाक में खुजली, आंखें लाल रहना, धूल मिट्टी और मौसम बदलता है उससे तकलीफ बढ़ जाना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन लगना और सीटी जैसी आवाज आना। इसके साथ में खांसी आती है, बलगम आता है, खांसी बहुत ज्यादा आती है तो वोमिटिंग भी हो जाती है। उसके लिए आप सिट्राजिन खाते हैं, मोन्टेरेल्सी खाते हैं या मोन्टेलुकास्ट खाते हैं और तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तो इनहेलर भी लेना पड़ता है। तो हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि अभी दवाई ली है और ठीक हो जाएंगे, फिर दवाई ली है ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा महीनों महीनों सालों साल चलता रहता है, क्योंकि आप जो दवाई लेते हैं उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ आता है, सिम्टोमेटिकली ही रिलीफ आता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो आपको बता देंगे कि पिछले 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 2 साल से, कोई 7 साल से दवाइयां खा रहा है और खाते ही जा रहा है। देखिए, बड़ी से बड़ी बीमारी, हम किसी बड़ी बीमारी की बात कर लेते हैं बीच में, कि कैंसर का एक पेशेंट है, 1.5-2 साल 3 साल उसका ट्रीटमेंट चला, या तो वो ठीक हो जाएगा या वो चल बसेगा। ये नजला, अस्थमा, साइनस, ऐसी कौन सी बीमारी है जो सालों साल ठीक नहीं होती? ना तो पेशेंट जाता है ना ठीक हो पाता है, उसको दवाई लेते रहनी पड़ती है और डॉक्टर खुले में ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, फिर भी दवाई खाते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ये दवाई खाने से उनको एक बार रिलीफ हो गया, उनकी बीमारी दब रही है और उनको अंदर ही अंदर तकलीफ बढ़ती जा रही है, उसके बाद उनको सांस की दिक्कत हो जाती है। लेकिन सच ये है कि इसका अल्टरनेट थेरेपी में, यानी एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी में ट्रीटमेंट है। जैसे पीछे बच्चा बैठा है ना, इसकी जो सीटिंग हुई है लगभग, ये मेरे पास आया था 21/3/26 को आया था। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे अभी जो 7/4/26 का रिव्यू है, आप देखेंगे जो इसको रिलीफ है और 90% सब चीजों में है। यानी जो इसके सिम्टम्स हमने मेंशन किए हैं, जो बच्चे ने बताया है कि गले की खराश और अर्टिकेरिया, जिसको पित्ती उछलना बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि स्किन पे कहीं पे भी ये खुजली करेगा, इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, इसको बहुत ज्यादा खुजली होगी, खांसी आती थी, छाती से सीटी जैसी आवाज, आंखों से पानी और सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट कंजेशन, ये इसको सिम्टम्स थे। सभी में रिलीफ है। 15% से शुरू हुआ था ये, 15, किसी में 10, किसी में फिर 30, 45, 40, ऐसे करके आज ये 90% ठीक है। इसकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं, दवाइयां किसी प्रकार की नहीं लेता है और बीच में अभी गैप भी है, यानी 2-3 दिन छोड़ के हम पेशेंट को बुला रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में पेशेंट को इनको अच्छा रिजल्ट मिला है, वो भी एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी है। बेटा आपको कोई दवाई तो नहीं दी हमने? ठीक है, कोई इंजेक्शन? सिर्फ एक्यूपंक्चर करते हैं, छोटी छोटी नीडल्स लगती है, वो भी बहुत बहुत पेनलेस होती है। आप ये लगाओ कि किसी किसी नीडल में ये पता चलेगा कि इनको नीडल लगी है, बाकी उनका नाम ही खाली नीडल है, बहुत पतली होती है। एक्यूपंक्चर के लिए अलग से स्पेशल आती है। इस बच्चे की 8 साल उम्र है, ये लगवा सकता है, तो आप देखेंगे कि बड़े भी आराम से लगवा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप इस तरह की थेरेपी लेके अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हमारी 2 ब्रांच है, एक हिसार में है, दूसरी गुड़गांव सेक्टर 47 में है, और आप किसी भी ब्रांच में कभी भी आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और खास के अगर आपको इस तरह की समस्या है, सालों से ठीक नहीं हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए उस बीमारी के बारे में। भले ही आप एक्यूपंक्चर या मैग्नेट थेरेपी ना ले, ज्यादा दवाई खाएंगे तो बीमारी आपकी बढ़ती रहेगी, क्योंकि बीमारी को आप दबा रहे हैं, सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीट कर रहे हैं।
बीमारी की जड़ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको जुकाम हो रहा है, आप दवाई खा रहे हैं, जुकाम हो रहा है, दवाई खा रहे हैं। ऐसा आप साल 6 महीने से कर रहे हैं या 2-3 साल से खा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2-3 साल दवाई खाने से जो बीमारी ठीक नहीं हुई अगले 2-3 साल में हो जाएगी? नहीं होगी। आपसे उसको 3 साल और खा लो। हाँ, आप अपना रास्ता चेंज करिए। देखिए, आप अपनी बीमारी को लेके जो दवाई खा रहे हैं उसकी डोज कम ज्यादा कर सकते हैं, या आप कोई अच्छी मेडिसिन ले सकते हैं, उससे बेटर कोई कैप्सूल या इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपने रास्ता तो चेंज नहीं किया ना। जो बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही उसकी चाहे आप डोज बढ़ा लो, या आप उसकी कंपनी चेंज कर लो, चाहे आप उसकी क्वांटिटी घटा लो या बढ़ा लो, तो ठीक तो हो ही नहीं रही वो। तो उसके लिए आपको कोई दूसरा रास्ता देखना होगा जिसमें इस बीमारी का ट्रीटमेंट हो, क्योंकि हर बीमारी अंग्रेजी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी थेरेपी है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती है। ये उसी तरीके से है कि अगर 100 लोग पढ़ते हैं, 100 लोग एक ही क्लास में, तो क्या सारे डॉक्टर ही बनेंगे? कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस में लगेगा, कोई आर्मी में जाएगा। तो उसी तरीके से है, अगर आपको ये बीमारी है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा काम अंग्रेजी दवाइयां ही कर दे। और भी बहुत सारी थेरेपी है। आप योगा कर सकते हो, आप परहेज कर सकते हो, आप अपने डाइट प्लान में चेंजेस कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होम्योपैथी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है। तो आप अपने पैटर्न को चेंज करिए। पैटर्न को चेंज करने के बाद में इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो शायद नहीं मिलेगा। थैंक यू।